तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉर्बेट ऑफ इंडिया में। दोस्तों, स्टोरी अभी हमारी चल रही है जंगल लोर बाय जिम कॉर्बेट। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आपने आज तक कभी ऐसा किस्सा नहीं सुना होगा जहाँ पे जंगल का राजा और जंगल के मालिक के बीच में हुई हो बहुत ही खतरनाक लड़ाई। अब दोस्तों, कॉर्बेट बोलते हैं कि ये जो किस्सा मैं बताने वाला हूँ ये जुड़ा हुआ है एक बड़े टस्कर और दो टाइगर मेटिंग कपल के बीच। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि मेरे को कोई भी रीजन नजर नहीं आता जो कि मैंने दिया है उसके सिवा जो कि एक्सप्लेन कर सके उस रात की उस लड़ाई को जो कि हुई थी जंगल के राजा यानी कि टाइगर और जंगल के मालिक यानी कि हाथी के बीच। अब इस लड़ाई को भारत के अखबारों में अच्छी खासी पब्लिसिटी मिली और इसको अखबारों में नाम दिया गया बाघ का बदला या बाघ के बच्चे को मारने का बदला या खाने के लिए शिकार। अब अखबार के राइटर्स में से किसी ने भी उस एनकाउंटर को नहीं देखा था अपनी आंखों से, तो उन्होंने जो अखबार में लिखा वो सिर्फ कही सुनी बातें थी। किसी के पास भी कोई आंखों देखा पक्का सबूत नहीं था, तो उनकी बातों से कुछ भी प्रूव नहीं हो सकता था। अब मैंने पहली बार इस लड़ाई के बारे में ये सुना था कि एक हाथी और दो बाघों के बीच में लड़ाई हुई जिसके रिजल्ट में हाथी को ही मरना पड़ा। मुझसे जब तराई और भाबर इलाके के सुपरिटेंडेंट ने पूछा कि क्या 200 गैलन पैराफिन ऑयल काफी होगा हाथी के शरीर को जलाने के लिए, जब मैंने इस खबर के बारे में नैनीताल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में पता करा तो मुझे पता चला कि हाथी को मार दिया गया दो बाघों के द्वारा टनकपुर की पथरीली जमीन पर। अब इस पथरीली जमीन की वजह से उसको दफनाया भी नहीं जा सकता, इसलिए वो मुझसे पूछ रहे थे कि कितना गैलन लगेगा हाथी के शरीर का अंतिम संस्कार करने में। हालांकि ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग थी, बट निश निराश करने वाली बात ये थी कि ये 10 दिन पुरानी थी और अब तक या तो सारे सबूतों को जला दिया गया होगा या बारिश के कारण सारे सबूत मिट गए होंगे। दोस्तों, अब कॉर्बेट बोलते हैं टनकपुर के नायब तहसीलदार जो कि मेरे दोस्त थे, उन्होंने इस घटनाक्रम के बारे में मुझे बताया। हालांकि बात ये थी कि इन नायब तहसीलदार ने भी इस घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा था, सिर्फ लोगों से सुना था। दोस्तों, ये टनकपुर जो कि एक रेलवे टर्मिनस था, अवध टिरट रेलवे लाइन का एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। टनकपुर शारदा नदी के सीधे हाथ की तरफ स्थित है। अब दोस्तों, 30 साल पहले शारदा नदी उस ऊंचे किनारे के साथ बहा करती थी जिस पर आज टनकपुर बसा हुआ है। अब बाकी बड़ी नदियों की तरह ये शारदा नदी भी अपने नए नए रास्ते बनाती रहती है जिनको चैनल्स बोला जाता है। अब जिस समय ये घटना घटित हुई थी उस समय शारदा नदी टनकपुर से लगभग 2 मील की दूरी पर थी और इसका मुख्य किनारा लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर था। अब शारदा नदी ने बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स यानी कि रास्ते बना रखे थे। अब इन रास्तों के द्वारा नदी बह रही थी। इसने उस इलाके में कई सारे छोटे छोटे द्वीप बना दिए थे जिन पे जंगल, घास और झाड़ियां थी। अब एक दिन मछली पकड़ने के लिए दो मल्हास नाविक शारदा नदी में गए। उन्हें मछली पकड़ने के लिए जितनी देर उस नदी में रुकना था उससे थोड़ा ज्यादा समय उनको लग गया। जब वो अपने घर की तरफ चल पड़े तब सूरज ढलने लग रहा था। अब इनको लगभग 2 मील का सफर चलकर घर जाना था। अब जब ये शारदा नदी के आखिरी चैनल पे पहुंचे तो वहां पे घास का घना मैदान था। वो चैनल लगभग 40 गज चौड़ा था और उसमें पानी भरा हुआ था और इन दो मलाज नाविक की नजर तभी एक बाघ पे पड़ती है जो उस पानी में घात लगाए बैठा था। अब ये टाइगर उन बोटमैन के घर जाने के रास्ते के बीच में आ बैठा था, इसलिए ये बोटमैन जहां थे वहीं पे बैठ गए, इंतजार करने लगे उस बाघ के हटने का। इन लोगों ने कई मौकों पर बाघ को देखा था, इसलिए ये दोनों बोटमैन बेकार में डरे नहीं। अब समय डूब रहा था और हाल ही में डूब रहे सूरज की थोड़ी सी ही रोशनी बची थी और वो फुल मून नाइट थी जिसकी रोशनी की वजह से मैदान में खड़े बाघ साफ दिखाई दे रहे थे।
अब थोड़ी ही देर बाद घास के मैदान की दूसरी तरफ की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और उन झाड़ियों में से निकल कर आता है एक बड़े बड़े दांतों वाला टस्कर हाथी। अब इस हाथी ने टनकपुर के जंगलों में अपनी अच्छी खासी पहचान बना रखी थी। अब ये हाथी वन विभाग में बहुत ही ज्यादा फेमस था अपनी उन हरकतों के लिए जिसमें ये बंगलों के खंभे उखाड़ फेंकता था। हालांकि ये आदमियों को परेशान नहीं पहुंचाता था। जब यह हाथी नहर के किनारे आया तो उसने दूसरे किनारे पर बाघों को देखा। इस हाथी ने अपनी सूंड उठाई और चिंघाड़ता हुआ उन बाघों की तरफ बढ़ने लगा। अब जब यह हाथी उन बाघों के पास पहुंचा तो उनमें से एक बाघ ने हाथी का ध्यान भटकाया सामने की तरफ से और दूसरा बाघ एक गोल चक्कर लगाता हुआ हाथी के पीछे पहुंचकर छलांग लगाकर हाथी की पीठ पे चढ़ पड़ा। अब हाथी ने अपना मुंह घुमाकर अपनी सूंड से पीठ पर चढ़े हुए बाघ को पकड़ने की कोशिश की। इतने में सामने वाले बाघ ने भी हमला कर दिया। अब हाथी गुस्से से चिंघाड़ रहा था और बाघ भी पूरी जान लगाकर दहाड़ रहे थे। जब बाघ गुस्से में दहाड़ते हैं तो बहुत डरावनी आवाज होती है। अब क्योंकि इन गुस्से भरी दहाड़ों में हाथी की भी गुस्से वाली चिंगाड़ शामिल हो गई थी, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि उन मलहास बोटमैन की हिम्मत टूट गई थी। इन आवाजों को सुनकर वे अब अपनी मछलियां छोड़ पूरी तेजी के साथ टनकपुर की तरफ दौड़ पड़े। अब टनकपुर में तो शाम के खाने की तैयारी चल रही थी। तभी पहली बारी इस लड़ाई की आवाज सुनाई दी। तभी इतने में ये दोनों मल्हार नाविक वहां टनकपुर पहुंच गए ये खबर लेकर कि वहां एक हाथी और दो बाघ लड़ रहे हैं। अब ये खबर सुनकर कुछ लोग लड़ाई देखने की कोशिश करने के लिए ऊंचे किनारे पर पहुंचे। हालांकि जब उन्हें पता चला कि वो दोनों प्रतियोगिता लड़ते लड़ते उन्हीं की तरफ आ रहे हैं तो वहां पे भगदड़ मच गई और कुछ ही मिनटों में टनकपुर का हर एक दरवाजा बंद हो गया। अब ये लड़ाई कितनी देर तक चली इसमें हर किसी की राय अलग अलग थी। कुछ का कहना था कि ये लड़ाई पूरी रात चली, कुछ का कहना था कि ये आधी रात तक चली। अब मिस्टर मैथेसन जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, उनका बंगला ठीक उस घटना वाली जगह के ऊपर की पहाड़ी पर था। उन्होंने बताया कि ये लड़ाई कई घंटों तक चली और उन्होंने इससे पहले कभी इतनी भयानक और इतनी डरावनी आवाजें नहीं सुनी थी। और तो और रात में गोलियां चलने की भी आवाजें आई थीं, लेकिन ये पक्की बात नहीं है कि वो पुलिस द्वारा चलाई गई थी या फिर मैथेसन द्वारा। अब सुबह टनकपुर के नागरिक फिर से उस ऊंचे किनारे पर इकट्ठे हुए जहां से वो लड़ाई वाली जगह दिखती है और वहां से उन लोगों ने हाथी को मृत अवस्था में पड़ा देखा। अब ये बात तो देखने से पता चल रही थी कि हाथी की मौत खून की कमी होने से हुई है, क्योंकि उसका काफी ज्यादा खून बह गया था। और तो और हाथी का कोई भी अंग खाया नहीं गया था और उस समय या उसके बाद भी कोई भी बाघ मरा हुआ नहीं मिला था आसपास के इलाके में। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता बाघों का कोई इरादा था उस हाथी को शुरुआत में मारने का। पुराना बदला, शावक की हत्या पर गुस्सा और भोजन के लिए हत्या वाली थ्योरी यकीन करने लायक नहीं थी। हालांकि फैक्ट ये था कि एक बड़ा हाथी जिसके 90 पाउंड वजन के दांत थे, टनकपुर के पास दो बाघों ने मार डाला था। हालांकि कॉर्बेट बोलते हैं कि मेरा मानना तो ये है कि ये लड़ाई एक मेटिंग कपल टाइगर ने जो कि मजाक के तौर पर शुरू करी थी, एक वास्तविक लड़ाई में बदल गई। और जब एक हाथी ने उन दो बाघों को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करी तो वो जो एक मजाकिया लड़ाई थी वो एक वास्तविक लड़ाई में बदल गई। ऐसा माना जाता है कि जब वो दूसरा बाघ जो पीछे पीछे से चढ़कर हाथी की पीठ पर चढ़ा था, उसने झपट्टा मारकर हाथी की आंखें नोच डाली थीं और फिर अंधा हाथी बिना किसी उपदेश के इधर उधर भागता रहा जब तक कि वो उस कीचड़ भरे पथरीले इलाके में नहीं पहुंच गया जहां एक तरफ कीचड़ था और दूसरी तरफ पथरीली जमीन। और वो वहीं
एक जगह पे स्थिर खड़ा रह गया और जो उसको चोटें लगी थी, उन चोटों के कारण जो खून बह रहा था, उसके कारण मर नहीं गया, तब तक वो वहीं खड़ा रहा। तो दोस्तों, अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि इसकी आगे आने वाले पार्ट भी आपको टाइम से मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।